गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो आज हम जानेंगे कड़ी पत्ते के पौधे के बारे में। कड़ी पत्ते का पौधा जो होता है वो एक हर्ब प्लांट होता है। कड़ी पत्ते को हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। इंडिया के सभी घरों में कड़ी पत्ता जो है वो घर में उगाया जाता है और रसोई में इसे यूज़ किया जाता है। तो चलिए हम जानेंगे कि कड़ी पत्ते को हम कैसे ईज़िली घर में ग्रो कर सकते हैं, कैसे इसे पेस्ट फ्री रख सकते हैं, ऑर्गेनिकली इसे कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आप इसे सीड से, कटिंग से या फिर सैपलिंग से कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप इसे नर्सरी से लेके आ सकते हैं। वैसे तो कड़ी पत्ते का पौधा जो होता है वो हर नर्सरी में बड़ी आसानी से मिल जाता है आपको। दूसरा, आप इसके बीज जो हैं उन्हें बीजों से भी ग्रो कर सकते हैं। आप मार्केट से इसके बीज लेके आ सकते हैं अच्छी क्वालिटी के, और उससे आपका पौधा जो है वो कुछ ही दिन में इसकी सैपलिंग जो है वो रेडी हो जाएगी। और अगर आप इसे कटिंग से ग्रो करना चाहते हैं तो आपके आसपास अगर कोई कड़ी पत्ते का पौधा है तो आप उसकी कटिंग लेके आ सकते हैं। वैसे मैंने जितनी बार भी ट्राई किया कटिंग से, मेरा चला नहीं है एक बार भी। तो मैंने इसे सीड से ग्रो किया है इस बार, और सीड से बहुत ही अच्छी तरह ग्रो कर रहा है। इसमें 2 प्लांट्स एक साथ हो रहे हैं। अभी मैंने हटाया नहीं है दूसरे प्लांट को। जब ये थोड़े और बड़े हो जाएंगे तो मैं इन दोनों पौधों को है वो अलग कर दूँगी। तो आप भी सीड से जो है वो बड़ी आसानी से कड़ी पत्ते को ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों, कड़ी पत्ते के पौधे को बार बार अगर आप एक गमले से दूसरे गमले में लगाते रहेंगे तो ये ग्रोथ नहीं करेगा। इसे बार बार किसी और गमले में शिफ्ट होना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आप इसे पहले से ही अच्छे और बड़े गमले में लगाएं ताकि आपको इसे बार बार शिफ्ट ना करना पड़े। जल्दी जल्दी ये रूट बाउंड होगा नहीं। 2-3 साल जो है अगर आप इसे बड़े गमले में लगाएंगे तो अच्छे से चल जाएगा। मेरा ये गमला जो है वो 8 इंच का गमला है, और मैंने इसे स्टार्टिंग से ही 8 इंच के गमले में सीड्स लगाए थे और उसमें ही ग्रो कर रहा है। तो आप भी पहले से ही इसे थोड़े बड़े गमले में लगाएं। आप 9 से 10 इंच का गमला भी पहले से ले सकते हैं, तो वो आपका जो प्लांट है वो अच्छे से ग्रो हो जाएगा। छोटे गमले में इसे बिल्कुल ना लगाएं, वरना इसकी ग्रोथ भी कम होगी। और आपको इसे बार बार जब आप इसे बड़े गमले में लगाएंगे रूट बाउंड के बाद, तो फिर ये ख़राब होने के चांसेस भी इसके बढ़ जाते हैं। तो आप इसका गमला जो है वो सोच समझ के ही लें शुरू से ही। नेक्स्ट बात करें अगर मिट्टी की, तो मिट्टी इसकी जो है वो बहुत ही अच्छी लें। अगर आप इसकी मिट्टी जो है अच्छी नहीं लेंगे तो ये ग्रो बिल्कुल भी नहीं करेगा, और आपको पता नहीं चलेगा कि ये ग्रो क्यों नहीं कर रहा है, इसकी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है, पत्ते पीले क्यों पड़ रहे हैं। तो आप इसकी मिट्टी जो है वो बहुत ही अच्छी लें। खाद बहुत ज़्यादा डालें इसमें, टाइम टू टाइम इसमें खाद भी डालते रहें बाद में भी। और जब इसकी मिट्टी बनाएं तब भी आधी मिट्टी आधी खाद लें। मिट्टी में भी आप रेत मिलाएं अच्छे से, ताकि जो इसकी जड़ है वो अच्छे से फैले मिट्टी में। दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं हम पानी की। तो अभी बरसात शुरू होने वाली है, तो बरसात में आप इसका पानी का बहुत ख्याल रखें। बरसात में क्या होता है कि पानी जो है वो गमलों में कई बार रुक जाता है, तो आप उसको निकाल दें अच्छे से, होल करें नीचे गमले के, ताकि जब बरसात का पानी इसमें रुके तो आपका पौधा जो है वो ख़राब ना हो। गर्मी में भी आप इसमें रेगुलर वाटरिंग करें। आप इरेगुलर वाटरिंग करेंगे तो आपका पौधा जो है वो ख़राब होगा, उसमें अच्छी ग्रोथ भी नहीं दिखेगी आपको। तो कोई भी आप पौधा लगाते हैं तो उसमें अच्छे से होल करें, ताकि गर्मियों में भी अगर बारिश हो कभी तो पानी रुके ना बिल्कुल भी, और सर्दियों में भी ना रुके। अभी बरसात शुरू होगी तो बरसात में तो बारिशें लगातार होती हैं, तो अपने पौधों को बारिशों से बचा के रखें। तो दोस्तों, गर्मियों में मैं इसे एक बार पानी देती हूँ अच्छे से, जब तक पानी जो है वो गमले के नीचे से नहीं निकलता। आप भी गर्मियों में ऐसे ही करें। सर्दियों में आप इसका ज़रा ध्यान रखें, क्योंकि इसके पत्ते जो हैं वो सर्दियों में थोड़े मुरझा जाते हैं। उनमें इतनी शाइनिंग नहीं रहती जितनी अभी है गर्मियों में। तो आप अच्छे से ध्यान दें और इसे ऐसे ही केयर करते रहें इसकी। दोस्तों, नेक्स्ट बात करेंगे कि हम इसे कैसे घना बना सकते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ अपना पौधा। अभी बहुत छोटा है पर उतना ही घना भी है। तो मैं इसकी जो पिंचिंग करती रहती हूँ ऊपर से, मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे ये यहाँ से ये आगे नई ब्रांच, ये नए पत्ते निकल रहे हैं, ये स्टेम छोटी सी निकल रही है। तो आप इसे ऊपर से जो है ना यहाँ से पिंच करते रहें, ताकि इसकी ग्रोथ जो है वो साइड से अच्छे से होती रहे। दोस्तों, कड़ी पत्ते का पौधा जो होता है ना, उसमें जो ग्रोथ होती है वो ऊपर ऊपर होती है। अगर आप इसे पिंच नहीं करेंगे तो ये ऊपर ऊपर लंबा होता रहेगा, इसमें नीचे ग्रोथ कोई नहीं दिखेगी आपको, और ना ही ये घना होगा। तो आप इसे अच्छे से जो है ना इसकी पिंचिंग करें। हफ्ते में 1 या 2 बार पिंचिंग करते रहें। जब भी आपको इसकी नई ग्रोथ दिखे और वो थोड़ी बड़ी हो जाए जो ग्रोथ है, तो आप उसकी पिंचिंग करते रहें,
तो आपका जो कड़ी पत्ते का पौधा है वो ऐसे ही बहुत अच्छे से ग्रो करता रहेगा। दोस्तों, जब भी आपको हार्वेस्ट करनी हो कड़ी पत्ते की तो आप हमेशा ऊपर के पत्तों से हार्वेस्ट करें। ऊपर की जो स्टेम होती है वहाँ से हार्वेस्ट करें, नीचे से हार्वेस्ट बिल्कुल ना करें, वरना आपका नीचे से जो पौधा है वो ऐसे लैगिंग हो जाएगा। तो आपको ध्यान देना है कि जब भी आप इसकी हार्वेस्टिंग करें तो हमेशा ऊपर से हार्वेस्टिंग करें, और पिंचिंग भी जब करनी है तो ध्यान से करें कि कोई पत्ता जो है वो आपका ख़राब ना हो। ऊपर से पिंचिंग करते रहें और आपकी साइड से और ग्रोथ होती जाएगी कड़ी पत्ते के पौधे की, और ऐसे ही घना हो जाएगा आपका पौधा जो है। दोस्तों, इसमें फ्लावरिंग भी होती है टाइम टू टाइम, तो आप इसके फ्लावर्स रखें ना बिल्कुल भी, वरना इसकी पत्तियां जो है उसकी ग्रोथ बिल्कुल कम हो जाती है। सारा पौधा जो अपना एनर्जी होती है वो फूल बनाने में लगा देता है, बीज बनाने में लगा देता है। तो आप इसकी फूलों को टाइम टू टाइम हटाते रहें जब भी आपको दिखें, ताकि आपका जो कड़ी पत्ते का पौधा है वो ऐसे ही अच्छे से ग्रो करता रहे। दोस्तों, बात करें इसमें फर्टिलाइज़र की, तो फर्टिलाइज़र आप इसे टाइम टू टाइम अच्छे से दें, महीने बाद तो कम से कम दे ही दें। मैं इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है वो 15-20 दिन बाद देती रहती हूँ, और वर्मी कंपोस्ट मैं इसमें महीने के बाद एक बार इसमें 1 से 2 मुट्ठी जो है वो मिट्टी में मिला देती हूँ, तो इसकी ग्रोथ जो है वो अच्छे से हो जाती है। आपको इसको फर्टिलाइज़र टाइम टू टाइम करना पड़ता है, क्योंकि आप इसे गमले में ग्रो कर रहे हैं। अगर आप यही पौधा मिट्टी में लगाएंगे तो आपको खाद कम देनी पड़ेगी और इसका ध्यान भी कम रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप गमले में लगा रहे हैं तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपकी मिट्टी जो है वो अच्छे से न्यूट्रिएंट्स जो है वो अपने पौधे को दे रही है। ऐसी मिट्टी आपके पास है अभी भी, या उसे खाद की ज़रूरत है। तो महीने के बाद जो मिट्टी होती है वो थोड़ी पानी डालने के कारण जो उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे बाहर निकल जाते हैं गमले से, तो आपको इसको टाइम टू टाइम फर्टिलाइज़ करना पड़ता है। तो इस बात का अच्छे से ध्यान दें। दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इसकी हार्ड प्रूनिंग और सॉफ्ट प्रूनिंग आप कब कर सकते हैं। दोस्तों, सॉफ्ट प्रूनिंग आप मार्च से लेकर अक्टूबर तक आराम से जब आपका मन चाहे तब कर सकते हैं। ऊपर से पिंचिंग कीजिए, अच्छे से सॉफ्ट प्रूनिंग कीजिए, तो आपका पौधा जो है वो अच्छे से चलता रहेगा गर्मियों भर। गर्मियों में इसकी ग्रोथ जो है ना वो बहुत अच्छे से होती रहती है, बहुत तेज़ी से होती है। सर्दियों में ये डोरमेंट हो जाता है, ग्रोथ इसकी नहीं होती है। तो आप इस बात का ध्यान दें। और आप इसकी अगर हार्ड प्रूनिंग करना चाहते हैं तो फरवरी मार्च इसका बेस्ट टाइम होता है, जब आप इसको हार्ड प्रून कर सकते हैं अच्छे से। और इसको आप तब इसका गमला भी चेंज कर सकते हैं अगर रूट बाउंड हुआ है तो फरवरी मार्च ही आप इसमें रूट प्रूनिंग, आप इसकी हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हैं। और अगर रूट बाउंड हुआ है तो आप इसका गमला भी चेंज कर सकते हैं। फरवरी मार्च में आप इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको कोई भी अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं इसको कटिंग से लगाने के लिए, तो आप फरवरी मार्च बेस्ट टाइम होता है। फरवरी मार्च में आप इसकी कटिंग जो है वो लगा के देख सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इसमें कभी कभी कीड़ा लग जाता है, इसमें ब्लैक स्पॉट्स आ जाती हैं इसकी पत्तियों पर, और भी कई बार बीमारी लग जाती है इसके पत्तों के नीचे लगती है। तो आप इसके पत्ते जो है ना वो टाइम टू टाइम नीचे से देखते रहें कि कोई बीमारी लगी तो नहीं है। वैसे तो आप इसमें रेगुलरली वीक में एक बार नीम ऑयल स्प्रे कर सकते हैं। नीम के पत्तों का पानी जो है वो उबाल के उसे अच्छे से स्प्रे कीजिए सभी पत्तों पर, ऊपर से भी और नीचे से भी। और इसे टाइम टू टाइम चेक करते रहें कि कोई इसमें पेस्ट अटैक हुआ तो नहीं है। तो आप इसे अच्छे से ट्रीट कीजिए, इसे रेगुलरली जो है आप केयर दीजिए। दोस्तों, अगर आप इसमें हफ्ते में टाइम टू टाइम जो है ना वो नीम ऑयल स्प्रे करते रहेंगे तो आपका पौधा हेल्दी रहेगा, उसमें कोई भी बीमारी नहीं लगेगी। और अगर मान लो कि कोई लग गई है तो आप उस ब्रांच को, मान लीजिए इस ब्रांच पे मेरे जो है वो ब्लैक स्पॉट्स आने लग गए हैं, तो मैं ये पूरी ब्रांच को हटा दूँगी ताकि मेरा पौधा बच जाए। और उसके बाद मैं रेगुलरली नीम ऑयल स्प्रे करूँगी कि अगर बाकी किसी पत्ते पर भी है पेस्ट अटैक तो वो आसानी से हट जाए। तो दोस्तों, जब भी आपको स्टार्टिंग लगे कि आपके पौधे में जो है ना वो पेस्ट अटैक होने लग गया है तो आप तभी उस ब्रांच को हटा दीजिए, कोई भी पौधा हो आपका, तो आपका बाकी प्लांट बच जाएगा। तो दोस्तों, यही मैं आप सबको बताना चाहती थी कि आप कड़ी पत्ते को कैसे इजीली घर में ग्रो कर सकते हैं। और इसका रसोई में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इंडिया में, तो आप इसे आसानी से ग्रो कर सकते हैं और जितना चाहे उतना रसोई में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।